Good afternoon dear students, welcome back to my channel that is Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ। और आज की जो यूनिट चल रही है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है और आज शायद हमारा 12th लेक्चर है। और आज हम इस वीडियो में या इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसकी कंटिन्यूटी में है। अब इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिज़ाइन किया गया जिसके अंदर जो है सॉल्ट ब्रिज जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है पोरस पॉट द्वारा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे है वो आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगा। तो ये भी हमारा जिंक कॉपर सेल ही है बेटा, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दिस इज ए, यू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस इज द कॉपर वेसल। ये तांबे का वेसल है, पॉजिटिव टर्मिनल है ये कॉपर वेसल। दिस इज द कॉपर कंटेनर या वेसल। इसके अंदर हमने पोरस पॉट यूज किया बेटा। दिस इज द पोरस पॉट। और इसमें वी हैव डिप्ड द, दिस इज द जिंक रॉड। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने क्या बनाया बेटा, जिंक रॉड इस पर डिप किया गया बेटा। और जो कॉपर वेसल है इसके अंदर आपने इसी मेटल का सॉल्यूशन लिया हुआ है जो मैं अभी आपके सामने इसके अंदर फिल कर रहा हूं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक रॉड डिप किया है और पोरस पॉट के अंदर, जिसके अंदर हमारा जिंक रॉड है, इसके अंदर हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया और इसी तरीके से इनको कॉपर वायर से जोड़ते हुए गैल्वेनोमीटर लगाया, उसके बाद की लगाई और इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया सर्किट। तो दिस इज द पॉपुलर सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिंक कॉपर सेल, इन विच जो सॉल्ट ब्रिज है, आप देख रहे हैं सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा हुआ है इसमें। इसमें क्या रिप्लेस किया है, पोरस पॉट। जो पोरस पॉट है ये सल्फेट आयंस को अपने थ्रू मूवमेंट करने देगा, सल्फेट आयंस को। और इस तरीके से एक तो इंटरनल सर्किट को पूरा करेगा, दूसरा जो न्यूट्रलिटी है हमारे सॉल्यूशंस की उनको क्या करेगा बेटा, मेंटेन करेगा। तो दिस इज द सेल विच इज यूज्ड इन योर लैब्स। जब आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स करते हैं तो ये सेल आप अपने आप ही खुद बनाते हैं और सर्किट डायग्राम करके आप इसको फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स यूज करते हैं। वो सेल आपके मैंने आज पढ़ाया। तो पोरस जो पॉट है बेटा allows the movement of
सल्फेट ions from copper sulfate solution to zinc sulfate solution। तो ये आयंस की मूवमेंट्स करने देता है फॉर अ स्पॉट। तो दिस इज द प्लस। तो वर्किंग इसका सेम है, वर्किंग मैं लिख देता हूँ। तो दिस इज योर सेल, तो ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो ये था हमारा सॉल्ट ब्रिज के बिना कैसे हम सेल को यूज करते हैं। वर्किंग सेम है बेटा, वर्किंग ऑफ द सेल वी हैव एनोड। एनोड आपने देखा जिंक है, जिंक मेटल changes into Zn plus 2 aqueous plus 2 electron। Similarly at cathode, कैथोड के अंदर हमारा बाहर आउटर कवर है, कॉपर आयंस सॉल्यूशन में से अटेन्स द इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर मेटल के अंदर चेंज हो। तो दिस इज द सिमिलर वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है इसलिए इसकी वर्किंग भी हमने इस तरीके से कर ली। तो अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट आर द difference between electrochemical cell जो अभी पढ़ाया मैंने एंड जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये अब हमने क्वेश्चन करना है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो अब डिफरेंस का क्वेश्चन है, नेचुरल सी बात है, टेबुलर फॉर्म में करेंगे। वी विल मेक दैट टेबल। तो दिस इज द टेबल, यू सी द टेबल राइट नाउ। वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। It the electrochemical cell, it requires the salt bridge for its working। इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज जो है मस्ट है वर्किंग के लिए। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ऐसी कोई होती है, इट डज नॉट नीड्स एनी सॉल्ट ब्रिज फॉर इट्स वर्किंग। इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार की सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है बेटा, इन दिस chemical energy is converted into electrical energy। इसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है सेल के अंदर, जो केमिकल्स हैं उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा बनती है। इसमें क्या है बेटा, इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी brings about the chemical change। It brings about the chemical change। तो दो पॉइंट्स अभी मैंने लिखे हैं, दो पॉइंट्स और लिखेंगे इसके। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्लियर समझ आ रहा है क्योंकि दोनों चीजें आपने पढ़ रखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ा दिया था मैंने और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम इनके बारे में
ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रो केमिकल सेल, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज ए spontaneous process. It is not a spontaneous process. ये spontaneous process नहीं है। ये तभी होता है जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तभी ये रिएक्शन शुरू करता है। Next point here, anode is the negative charge। यहाँ पर जो एनोड है वो क्या है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल पे है, नेगेटिव चार्जेस पे ऊपर, और कैथोड जो है यहाँ पर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज या पोटेंशियल। यू कैन राइट पोटेंशियल ऑल्सो, चार्ज या सिंबल, तो यू कैन राइट ऑल्सो पोटेंशियल ऑल्सो हियर, पोटेंशियल भी लिखा जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट इज हियर इज एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल। हियर कैथोड इज द negative terminal of the battery. So these are the differences between electrolytic and electrochemical cell, जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया। तो बिल्कुल आसान है, तो आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर थोड़ा सा कहीं पूछना है तो बता देते हैं। It is a spontaneous process, it is not a spontaneous process। Here anode is negative charge, having the negative charge, cathode is having positive charge, potential. Anode is positive terminal of the battery and cathode is the negative terminal of the battery. So this is all about the difference of between these two. अब हम एक बहुत ही important topic cover करेंगे, very very important. Next topic, और तुम सोच रहे होंगे क्या टॉपिक है सर ये आज का। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले जो न्यूमेरिकल्स आएंगे नॉनलिनियर इक्वेशंस के या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो इसी पे बेस्ड है। तो ये सीखना है आपने, बहुत ही आसान है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल कैसे की जाए, तो अब हम जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो इसके बारे में कैसे, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान। आपने याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एनोड है और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ये फिक्स है। इधर वाला एनोड है, इधर वाला कैथोड। कहने का मतलब याद रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड। एनोड पे आपको पता ही है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल कैसे लिखा जाता है बेटा, हमने मेटल लिखना है, उसके बाद मेटल पॉजिटिव एक्वस लिखना है। मेटल पहले एक्वस बाद में, बीच में स्लैश। ये क्या प्रेजेंट करता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट द इंटरफेस, इंटरफेस। उसके बाद दो वर्टिकल लाइंस लगानी है, वर्टिकल लाइंस, मैं सारा बता रहा हूं और साथ साथ लिख भी रहा हूं। वर्टिकल लाइंस लिखनी है जो रिप्रेजेंट करेगी क्या, सॉल्ट ब्रिज। ओके, कैथोड पे रिएक्शन पहले आएगा मेटल एक्वस आयन, और उसके बाद फिर से स्लैश इंटरफेस, और फिर आएगा
metal, solid. What is this again? This is interface. So this is the representation of the cell. तो ये हमारा representation of the cell रहा। हो गया होगा क्लियर? बिल्कुल आसान समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे, ये तो तुम्हें समझ आ गया, तुम्हें सेल रिएक्शन दिया होगा बेटा और तुम्हें रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। जैसे यू विल बी प्रोवाइडेड विथ सेल रिएक्शन। अब तुम फिर सोच रहे होंगे कि सेल रिएक्शन क्या है सर? रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सेल रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? सेल रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन को सेल रिएक्शन बोलते हैं। आपको जैसे दिया होगा जिंक मेटल प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस, 2 एग्जांपल्स कराऊंगा, बिल्कुल आपको समझाकर ही लेक्चर को एंड करूंगा। जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर मेटल। तो सबसे पहले आपको ये सेल रिएक्शन दिया होगा, तुमने इसमें क्या करना है? तुम्हें एनोड कैथोड ढूंढना है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। इसके ऊपर कितना चार्ज दिख रहा है? +2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। जिंक को जिंक से मिला दिया, कॉपर को कॉपर से मिला दिया। 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। +2 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, तो क्या है? रिडक्शन। तो तुम्हें पता लग गया जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। जैसा बताया मैंने, एनोड कहां? लेफ्ट पे, तो एनोड ऑक्सीडेशन, तो आप लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है? जिंक मेटल इंटरफेस। ओके, जिंक +2 एक्वस। ओके, देन 2 वर्टिकल लाइंस, सॉल्ट ब्रिज। अब आपने ध्यान रखना, ये पहले आएगा बेटा, कॉपर +2 इंटरफेस कॉपर। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। अब इसी में ही कई बार पूछ लेते हैं, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कन्वेंशनल करंट बताया था मेन पॉइंट्स के अंदर, ऑपोजिट होता है। दिस इज फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। तो दिस इज द रिप्रेजेंट, हाउ यू विल रिप्रेजेंट द सेल। तो एक और हम एग्जांपल करेंगे आपके साथ और आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और समझ जाएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल कैसे किया जाता है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कॉपर मेटल प्लस सेल रिएक्शन लिख रहा हूं, सिल्वर +1 2 aqueous gives you copper +2 aqueous +2 silver metal. Same procedure, charge is 0, charge is +1, charge is +2, again charge is 0. कॉपर को कॉपर से मिलाना है 0 से +2, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन +1 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, रिडक्शन। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेल? अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज हाउ will you represent the cell?
तो आपने ये करने के बाद आपको पता लग गया ये एनोड है और ये क्या है बेटा, कैथोड। कैसे पता लगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। तो कॉपर मेटल इंटरफेस कॉपर +2 aqueous salt bridge vertical lines, then 2 आएगा इसमें, 2 पॉजिटिव aqueous इंटरफेस टू सिल्वर मेटल। जो भी बैलेंस होगा वो इसमें ही आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग जो है इसके साथ प्रोवाइड होगी। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो आज का जो लेक्चर था आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही आसान था। तो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया जिसके अंदर हमने सॉल्ट ब्रिज की जगह पूरा स्पॉट यूज़ किया। उसके बाद मैंने डिफरेंसेस बताई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा आर्टिकल पढ़ाया मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। आंसर्स आपके मिले मुझे, पिछले लेक्चर के ठीक थे, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, लेकिन बहुत ही कम रिस्पांस मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जो वीडियोस देख रहे हैं तो वो कम से कम रिस्पांस तो करना सीखें। तो कमेंट्स में जाके कम से कम रिस्पांस करेंगे, तभी मुझे समझ आएगा कि उन्हें कुछ समझा भी पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।